हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग फोर्थ सेगमेंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ओके, इन लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन एज वेल एज एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ओके, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रेफ्रिजरेशन के एप्लीकेशंस को हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन में आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है आपका एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, तो एयर रेफ्रिजरेशन में आपको क्लियर होगा, मेरे ख्याल से पता है एयर रेफ्रिजरेशन क्या है आपका। दैट मीन्स जो एयर है आपका वो इन्वायरमेंट में अबेंडेंट में अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में। तो उसी कारण से हम इसको आपका यूज़ करते हैं। बट इसका जो COP है, जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है आपका, एंड लो हीट कैरिंग कैपेसिटी के कारण से आपका जो मॉडर्न सिस्टम है, मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। देखिए यही यहाँ पे लैंग्वेज देखें, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एयर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एयर वॉज यूज एज रेफ्रिजरेंट इवन इन कॉमर्शियल एप्लीकेशन। मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेंडेंट में आपका अवेलेबल है एयर। ओके, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जो कॉमर्शियल एप्लीकेशन है वहाँ भी हम यूज़ करते हैं। बट इट्स लो हीट कैपेसिटी एंड इट्स लो COP। इसकी हीट कैपेसिटी कम होने के कारण से, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम होने के कारण से आपका जो मतलब कि मॉडर्न सिस्टम है वहाँ पे इसका यूज़ करने से इसको प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। ओके, अब ये किस साइकिल पर वर्क करता है, इसकी जो बेसिकली साइकिल है वो देख लें आपका। तो क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल आपका, इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? कंप्रेसर होता है, कूलर होता है, एक्सपेंडर होता है और रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। तो ये आपको वर्किंग देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। 1 to 2 क्या है आपका, यहाँ पे एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं। तो एयर जैसे आपका कंप्रेसर में जाएगा, तो कंप्रेसर में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा, ठीक है ना। तो कंप्रेस होने के बाद जो कंप्रेस जो है आपका एयर है वो आगे जाएगी। कंप्रेस होने के कारण से क्या होगा, एयर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करेगा। ओके, और उसके कारण से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा। ओके, अब जो कूलर में जाएगा, ये 2 to 3 प्रोसेस में जब कूलर में जाएगा तो ये विद द हेल्प ऑफ वाटर ये क्या करेगा, टेम्परेचर को इसको डाउन करेगा, ठीक है ना। इसको कूलर क्या करेगा, टेम्परेचर डाउन करेगा। आगे कहाँ जाएगा आपका जो रेफ्रिजरेंट है एयर है, वो एक्सपेंडर में जाएगा। एक्सपेंडर का मतलब क्या है, एक्सपेंड करना, यानी कि आपका वॉल्यूम सडनली इंक्रीज़ करना। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो आपको पता है प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, और प्रेशर चूँकि डिक्रीज़ कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। यानी कि अब आपका यहाँ पे बिल्कुल जो मैक्सिमम हीट है वो आपका रिमूव हो चुकी है। अब ये आपका मिनिमम टेम्परेचर रहता है एक्सपेंडर से निकलने के बाद, ठीक है। तो अब क्या करेगा, एयर क्या करेगा, जब रेफ्रिजरेटर में इंटर करेगा, एक्सपेंडर से निकलने के बाद जब रेफ्रिजरेटर में इंटर करेगा, तो यहाँ पर जो भी आपका कमोडिटी है, जो भी आपका ईटेबल थिंग्स है, जो भी रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर के अंदर, उसकी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करके इसको आगे ले जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, खुद आपका ये एयर वार्म हो जाएगी और फेज भी चेंज हो जाता है इसका, ठीक है ना। दैट मीन्स ये हल्का सा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है एयर। ओके, तो आगे जा करके ये कहा जाएगा, कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर में फिर से इसको, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो वेपर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर है, ये कहाँ पे जाएगा आपका, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर आपका कंप्रेसर में जाएगा। तो कंप्रेसर में क्या हो जाएगा, कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर आपका इंक्रीज़ करेगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा, यानी कि आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर आपका आगे बढ़ेगी, कूलर में जाएगा। मतलब ये साइकिल आपका बार बार फिर रिपीट होती रहती है। ओके, लैंग्वेज एक बार आप यहाँ देख लें, देखें, इन दिस साइकिल एयर इज पास थ्रू पाइप्स, एयर को हम लोग पाइप से गुजारते हैं। एयर इज कंप्रेस्ड इन द कंप्रेसर वेयर द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंक्रीज। एयर को जब कंप्रेसर से गुजारेंगे तो उस समय क्या होगा, एयर क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा, जिसके कारण से इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द वार्म एयर फ्रॉम द कंप्रेसर इज कूल्ड इन अ कूलर विद वाटर। जो वार्म एयर है आपका वो क्या होगी, उसको कंप्रेस करते हैं, जो कंप्रेसर के बाद क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं। कहाँ पे आपको, कूलर में, विद द हेल्प ऑफ वाटर। द कोल्ड एयर फ्रॉम कूलर एक्सपैंड इन एक्सपेंडर। जो कोल्ड एयर है आपका, जो कूलर से जाती है, उसको कहाँ पे जाते हैं आपका, उसको कहाँ भेजते हैं, एक्सपेंडर में जाएगा। एक्सपेंडर में क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करने के कारण से वॉल्यूम इंक्रीज करता है एंड सडन अ बिग ड्रॉप इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिसके कारण से आपका प्रेशर और टेम्परेचर में एक बहुत बड़ा गिरावट होती है। ओके, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है आपका प्रेशर भी और टेम्परेचर में ही। ओके, कोल्ड एयर फ्रॉम द एक्सपेंडर इज पास्ड ऑन टू द रेफ्रिजरेटर। अब यहाँ से जो आपका कोल्ड एयर है, ठीक है, जो कोल्ड एयर है आपको कहाँ से पास कराते हैं, रेफ्रिजरेटर से पास कराते हैं। वेयर इट एब्जॉर्ब्स द हीट एंड मेक्स इट कूल। जहाँ पर क्या है आपका, ये जो भी कमोडिटी है, जहाँ जो भी एटेबल थिंग्स यहाँ पर रखी हुई हैं, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसे ठंडा करेगा, कूल करेगा। देन एयर रिटर्न टू कंप्रेशन, उसके बाद ये एयर दोबारा से कंप्रेसर में एंटर करेगी एंड साइकिल रिपीटेड, और ये साइकिल बार बार यही इस तरह से चलती रहेगी,
ठीक है। तो ये आपका एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप देख लें एक बार। देखिए यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है आपका, एयर इज़ इजीली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि प्रचुर मात्रा में अपेंडेंट में आपका इजीली अवेलेबल है, इसी कोई कॉस्ट नहीं है। लीकेज ऑफ एयर विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन केस आप मान लिया रेफ्रिजरेंट लीक भी करता है पाइप के द्वारा, तो उससे क्या आपका कोई आपका हैजार्डियस इफेक्ट कोई भी आपका यहाँ पे मतलब कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। एयर इज़ वेरी सेफ एज इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल, दैट मीन्स एयर क्या है आपका बहुत ही सेफ है, सुरक्षित है, क्योंकि आपका ये ना तो ये जहरीली है और ना ही आपका ज्वलनशील है। ओके, द एयर सिस्टम इज़ लाइट इन वेट, ये क्या आपका इसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है तो बहुत ज़्यादा हल्का होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी लो, मेंटेनेंस चार्ज नहीं रहता है। और चार्जिंग और रेफ्रिजरेंट वेरी इजी, इसको ईजी हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज में देखें, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज़ वेरी लो, सीओपी क्या होता है आपका काफ़ी कम होता है, जिसके कारण से हम लोग आपका जो मॉडर्न सिस्टम है वहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। दोनों के कारण यही है, सीओपी कम रहता है आपका और लो हीट कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो इसके दो मेन आपका डिसएडवांटेज हैं, जिसके द्वारा जो मॉडर्न सिस्टम है जहाँ पे आपका लार्जर अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना पड़ता है सराउंडिंग में, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे आपका मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए। ओके, सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। फर्स्ट वन इज़ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और दूसरा है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, VARS एंड VCRS। कई बार आपका इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन VCRS एंड VARS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ओके, तो वन बाय वन बात करेंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार थोड़ा सा पहले आप साइकिल देखिए। यहाँ भी आपका मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। वो 4 कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं से स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर से। कंप्रेशन क्या होता है, किसी भी सिस्टम का क्या है, ये हार्ट कहलाता है। ओके, ये देखिए आपका राइट साइड में यहाँ पर दिया हुआ है कंप्रेसर, आफ्टर दैट कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर। ये आपके 4 मेन डिवाइसेस होते हैं। उसके अलावा जो सपोर्टिंग में है वो आपका फ़ैन है, ठीक है ना, ब्लोअर है, ये रहता है। ओके, तो होता क्या है यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप साइकिल को। मैं कंप्रेसर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके ओके, कंप्रेसर में क्या होता है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे रेफ्रिजरेंट तो आपका कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, कौन कौन सा रेफ्रिजरेंट आपका डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज़ होता है, R12 हो गया, R22 है, ये सारी चीज़ आपको पता है पहले से ही। तो क्या होता है कंप्रेसर में जब हम लोग रेफ्रिजरेंट को इंटर करता है तो वो किस फॉर्म में रहता है आपका, ये रहता है आपका यहाँ पे लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट रहता है। ठीक है ना, लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट रहेगा। ठीक है, लो प्रेशर वेपर किस में इंटर करेगा, कंप्रेसर में इंटर करेगा। जब कंप्रेसर में इंटर करेगा तो कंप्रेसर का फिनोमेना क्या रहेगा आपका, ये इसको कंप्रेस करेगा, यानी कि प्रेशर राइज करेगा और टेम्परेचर भी राइज करेगा। जब प्रेशर राइज करेगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो प्रेशर राइज हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ, तो ये यानी क्या हो गया आपका, अब क्या होगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर है, फेज चेंज नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक्सपेंशन वाल्व और कंप्रेसर यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं होता है, जबकि जो आपका यहाँ पे इवेपोरेटर और कंडेंसर है, दोनों ही क्या है आपका हीट एक्सचेंजर है, तो यहाँ पे फेज चेंज होता है। यहाँ पे टेम्परेचर या प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूज़ करके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फेज चेंज होगा। तो क्या हुआ, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो वेपर है वो कहाँ गया, कंडेंसर में गया। कंडेंसर क्या करेगा, इसको कंडेंस करेगा। कंडेंस करने का मतलब क्या है, इसका फेज चेंज करेगा, इसको वेपर से क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यानी क्या हुआ आपका, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, वो कहाँ से पास कराएंगे, एक्सपेंशन वाल्व से पास कराएंगे। ठीक है, अब एक्सपेंशन वाल्व देखिए यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन्स दिखा रहा पाइप के अंदर, यानी कि ये क्या है आपका, ये लिक्विड फॉर्म में है। जबकि जब कंप्रेसर से पास किया था तब ये क्या था आपका, ये वेपर फॉर्म में था। यहाँ पे आप देखो पूरा वैकेंट स्पेस है। ठीक है, तो हाई प्रेशर जिसको कंडेंस करेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो लिक्विड है वो एक्सपेंशन वाल्व से गुजारेंगे। तो एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा आपका, थ्रॉटलिंग वाल्व है आपका, ये इसको सडन एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो करेगा, प्रेशर के कारण से टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, हाँ जी, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, आपका लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ जाएगा आपका, वो इवेपरेटर में जाएगा। अब इवेपरेटर ही क्या करता है, यहाँ पे मेन आपका कूलिंग इफेक्ट देता है
किसको, जो भी आपका रेफ्रिजरेंट है, दैट मीन्स रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी यहाँ पे कमोडिटी रखी है उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, और हीट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद खुद अपना फेस चेंज कर लेगा, किससे आपका ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हुआ आपका लो प्रेशर आपका जो मॉडरेट टेम्परेचर है यहाँ पे, चूँकि हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये कहाँ पे जाएगा, कंप्रेसर में दोबारा से रेफ्रिजरेंट जाएगा। कंप्रेसर फिर से क्या करेगा, इससे कंप्रेस करके इसका टेम्परेचर को राइज कर देगा, प्रेशर राइज करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट मीन्स हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कहाँ पे जाएगा, कहाँ से पे, कंडेंसर में जाएगा। तो इस तरह से ये बार बार साइकिल रिपीट होती रहती है। ठीक है, ओके। फ़ैन जो होते हैं, फ़ैन या ब्लोअर आपका एक ना, वो क्या करते हैं, प्रॉपर एयर आपका प्रोवाइड करते हैं तक कंडेंसर के लिए आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे इवेपरेटर को। ओके, तो इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा आप भी देख लें, क्या है इसकी लैंग्वेज, देखें यहाँ पे स्टार्टिंग से एक बार देख लें। साइकिल मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, राइट। देखिए यहाँ पे, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर एट कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज। कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग इसको, रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, वाटर कूलर में यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, और कोल्ड स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं। ओके, द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन इवेपरेटर। जो मेन आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है वो कहाँ पे मिलता है आपको, इवेपरेटर में मिलता है, जहाँ पे आपका ये उसकी जो भी ईटेबल थिंग्स है आपका, उनकी हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसको फिर आगे भेजता है कहाँ पे, कंप्रेसर में। ठीक है, तो द रेफ्रिजरेंट इंटर्स द इवेपरेटर एज वेट वेपर फॉर्म। देखिए मैंने कंप्रेसर से स्टार्ट किया था, इसने कहाँ से स्टार्ट किया है, इवेपरेटर से स्टार्ट किया, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, द रेफ्रिजरेटर इंटर्स द इवेपरेटर एज वेट वेपर फॉर्म। वेट वेपर फॉर्म में क्या होता है आपका, लो प्रेशर टेम्परेचर में जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही लो रहता है, वो कहाँ पे इंटर करता है, इवेपरेटर में। इवेपरेटर में क्या करेगा, इसकी हीट को आपका एक्सट्रैक्ट करेगा। ओके, हीट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी कमोडिटी रखी हुई है, जो भी यूजेबल थिंग्स है, ईटेबल थिंग्स है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर निकलेगा। हियर इट एब्जॉर्ब्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सब्सटेंसेज, जो भी पदार्थ रखे हुए हैं, केप्ट अराउंड द एवेपरेटर दस कूलिंग देम। दैट मीन्स एवेपरेटर के चारों ओर जो भी वहाँ पे सब्सटेंसेज रखे हुए हैं उनकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उनको कूल कर देगा। ठीक है, अब क्या हुआ, दैट मीन्स जो रेफ्रिजरेंट है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, द रेफ्रिजरेंट कम्स आउट द एवेपरेटर विद इट्स फेस चेंज। देखिए इसका फेस चेंज हो चुका है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, विद फेस चेंज टू ड्राई एंड सैचुरेटेड और स्लाइटली सुपर हीटेड। दैट मीन्स क्या था आपका, पहले इंटर किया था आपका वेपर फॉर्म में, अब क्या हुआ, ये स्लाइटली सुपर हीटेड हो गया। दैट मीन्स आप कह सकते हैं ड्राई सैचुरेटेड या स्लाइटली सुपर हीटेड फॉर्म में क्या होगा आपका, ये आगे बढ़ता है। नाउ इट इंटर्स द कंप्रेसर। अब आगे कहाँ पे, कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर क्या करेगा, इसको जो कि किसी भी सिस्टम का हार्ट है आपका इसका, तो इसको कंप्रेस करेगा। ओके, जब कंप्रेस करेगा तो प्रेशर राइज करेगा और टेम्परेचर राइज करेगा। ओके, तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो स्लाइटली सुपर हीटेड जो वेपर है वो कहाँ पे जाएगा, किस में जाएगी, वो कंडेंसर में जाएगा। अब कंडेंसर क्या करेगा, इसको कंडेंस करेगा। देखिए, इन कंप्रेसर वेपर इज कंप्रेस्ड टू हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर एज अ सुपर हीटेड वेपर इन द कंप्रेसर। किसमें, सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट करेगा। द कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट वेपर गोज इनटू कंडेंसर। अब ये जो आपका हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ पे जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। वेयर रेफ्रिजरेंट वेपर गिव अवे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या करता है, अपना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के द्वारा यहाँ पे, सो दैट वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंस्ड इनटू हाई प्रेशर लिक्विड। अब क्या होगा, यहाँ पे फेज चेंज होगा क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर वही रहेगा, तो हाई प्रेशर लिक्विड में आपका इसको कन्वर्ट कर देगा, किससे, वेपर से लिक्विड में आ गया। ओके, कंडेंसर में ये हो गया। अब देखें, द लिक्विड रेफ्रिजरेंट रिसीव्ड बाय द रिसीवर। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जब कंडेंसर से आपका बाहर निकलेगा तो एक रिसीवर रहता है। रिसीवर क्या करेगा, ये आपको दैट मीन्स जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को आपका रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद इसको एक्सपेंशन वाल्व में आपका भेजता है। तो जो भी एक्सपेंशन डिवाइस आप यूज़ करते हैं, जो कि लॉन्ग स्पायरली वाउंड कैपिलरी ट्यूब होता है, जिसमें आपको जनरली स्मॉल रेफ्रिजरेटर में हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो एक्सपेंडर में क्या होगा आपका, सडन आपका यहाँ पे ना, एक्सपेंशन में क्या, वॉल्व में क्या होगा, सडन इसको एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करने के कारण से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर आपका और प्रेशर डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, लो प्रेशर वेपर क्या करेगा आपका, लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहाँ पे जाएगा, अब ये किस में जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व से निकलने के बाद इवेपरेटर में जाएगा। इवेपरेटर फिर से क्या करेगा, जो कि बिल्कुल चिल्ड रहता है, बिल्कुल चिल्ड रेफ्रिजरेंट, ये इवेपरेटर की सराउंडिंग में जो भी सब्सटेंसेज रखे रहते हैं उनकी हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, और इसको दैट मीन्स मतलब कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेट वेपर 10 कंप्लीट, और इस तरह से आपका साइकिल कंप्लीट होती है। और बार बार आप चाहें तो इसे रिपीट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से VCRS वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा।
इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए. इवन इफ यू हैव इन डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, so for today I think it is more than enough. Okay, thank you so much.